हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन एंड आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पे एसईसीएल को लेके एमसीएल को लेके बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं एंड मैं आशा करता हूं इसी तरीके से कंटिन्यू होके आप तैयारी करेंगे और अपना सिलेक्शन भी लेके जाएंगे। अब कुछ मुद्दों पे बात की जाए, जैसे हम बात करें एग्जामिनेशन डेट्स की, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग आप रिवीजन के भी सेशंस अपने लिए कुछ लीव करोगे कि भाई कम से कम 10-15 दिन बचे हुए होने चाहिए हमारे पास। फिर हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या होगा, क्योंकि उसी के आधार पे ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एंड सेफ स्कोर ऑफ एसईसीएल एंड एमसीएल क्या हो सकता है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिएगा और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप देख लीजिए, पूरी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले शुरू करते हैं कि एग्जामिनेशन डेट। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन जो डेट है उसका रेफरेंस हमें एनसीएल के हिसाब से लेना पड़ेगा और एनसीएल नोटिफिकेशन जब आया था वो 9 फरवरी को आया था और लगभग आपके 3 महीने के अंतराल में उन्होंने 26 अप्रैल को पेपर करा लिया। यदि उसी के हिसाब से बात करें तो कोल इंडिया अपनी इन सब्सिडरी कंपनीज में भी उसी तरीके से पेपर करवाने के चांसेस बनेंगे। सो यदि हम बात करें एसईसीएल के हिसाब से तो अभी उसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, लगभग 60 से 70 दिन के हिसाब से समय रखिए। फिर भी जो भी बच्चे 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो 50 दिन से ज्यादा का समय मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इससे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो आपके रिवीजन में जाएगा, है ना। और उसी के हिसाब से ज्यादा एफिशिएंसी, कम समय तो उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बनती है, ठीक है। क्योंकि ये अप्रॉक्स टाइम है, इससे जल्दी भी हो सकता है, बट हम हमेशा वो टाइम लेके चलते हैं कि जो मोस्ट श्योरिटी के साथ हो 50 दिन से कम पेपर में चांसेस नहीं बनेंगे। ये अभी हाल फिलहाल में जो हमें सुनने को आए। अब दूसरी बात करें एमसीएल का, तो एमसीएल की तो देखो फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट होगी। सो लगभग प्लस 30 डेज और देख लो तो 100 डेज के अराउंड आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कंफ्यूजन जो है मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जाम का लेवल, क्योंकि सर एनसीएल 2026 के अंदर हमें जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिला वो स्टेटमेंट टाइप का था। उसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे और समझ में नहीं आए। हालांकि सर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर देखो स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत ऑप्शन में लगा के उससे मिल कुछ नहीं रहा है, हमें एक्यूरेसी बेहतर करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप समझो कि आपका जो एनसीएल का पेपर था उससे टफ लेवल नहीं जाएगा, एनसीएल के हिसाब से ही रखेगा। बट मैं आपको सेफ साइड करना चाहता हूं, इजी मॉडरेट आप रखना। हमारे चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, वहां पे क्वेश्चंस आप एक बार हमसे जुड़िए। सुबह मेरी चलती है और शाम को लोकेश सर की प्रैक्टिस चल रही है। सो फ्री में आपको बहुत सारे एक आइडिया लग रहा है कि इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को पकड़ बना सकते हैं। इनका लेवल इससे ज्यादा नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन पे इस तरीके की एनालिसिस है, तो वहां से आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेवल ध्यान रखिएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जेई और एई लेवल को बहुत ही ज्यादा टच करेगा या गेट लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करें सेफ स्कोर, हमें मोटा मोटी कितना नंबर अपने दिमाग में लेना चाहिए मैं आपको लिख के दे देता हूं और वही अपने दिमाग में यह चीज स्टोर करके रखना। रीजन क्यों है? क्योंकि भैया कंपटीशन मिलेगा खतरनाक वाला। अभी एनसीएल के पेपर में बहुत सारे बच्चों के 85 प्लस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 70-75 के अराउंड रह रहे हैं और उनमें से कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हम तो एनसीएल की पढ़ाई किए ही नहीं थे, हम तो जस्ट एज अ कैजुअल में देखे गए थे, स्टिल दे आर गेटिंग 70 to 75। सो कहने का मतलब भले ही उनका सिलेक्शन ना हो, यदि ऐसा चांस बनता है बाई चांस, सो वो आपको टक्कर देंगे कहां पे? एसईसीएल में। तो दोस्तों कंपटीशन अच्छा खासा मिलेगा एंड अपने आप को सेफ रखने के लिए ये टारगेट जरूर दिमाग में रखना। अब वो आप कैसे करोगे? कोर सब्जेक्ट को परफेक्ट करके, और कोर सब्जेक्ट में वही पढ़ना है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो हम अपने बैचेस के अंदर करा रहे हैं। एक बार जाके चेकआउट भी करना। यदि जिसने कर रखा है, पढ़ के रखा है और कहीं पे ऑफलाइन वगैरह करके रखा है, आई एम डैम श्योर कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना वो जो दिमाग में कंटेंट है वो छपेगा नहीं। सो दिमाग में कंटेंट को छापने के लिए, रिलेट कराने के लिए एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आई? ठीक है। सो ये सेफ स्कोर अपने दिमाग में जरूर रखना, ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ ऐसा डाउट जो आपके दिमाग में अभी भी है भाइयों, जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट कर देना। मैं उसके रिगार्डिंग एक लाइव सेशन लेने वाला हूं रात को 7 बजे के अराउंड, सो दैट आप वहां पे मेरे से लाइव इंगेज कर सकें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। एज अ बड़े भाई, एज अ गार्जियन होने के नाते हम रेगुलर बेसिस पे आपसे मिल रहे हैं, सो दैट आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आपको लगे
कि हमारे साथ जुड़ के पेड कोर्सेज में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छा कंटेंट के साथ और श्योरिटी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिएगा, आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।